Now we are going to do extraction of metal from its ore. Ore is a naturally occurring mineral from which a metal can be extracted profitably. एक ऐसा पत्थर जिसमें से हम एक मेटल निकाल सकते हैं. फॉर एग्जांपल सिनाबार जो कि मरकरी का ओर है, बॉक्साइट जो कि एल्यूमिनियम का ओर है, हेमेटाइट जो कि आयरन का ओर है, जिंक ब्लेंड. तो गैंग्यू क्या होता है? गैंग्यू इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज विच आर प्रेजेंट इन ओर. फॉर एग्जांपल soil, sand, etc. Different types of technique are used to separate gangue on the basis of the physical and chemical properties of gangue. जो गैंग्यू की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हो उस इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए. फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक सेपरेशन. मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है कि अगर आपकी इम्प्योरिटी है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है लेकिन जो आपका मेटल है वो नॉन मैग्नेटिक है तो उसको आप सेपरेट कर सकते हो मैग्नेटिक सेपरेशन से. ऐसे ही ग्रेविटी सेपरेशन होता है. तो अब हम करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स विच आर हाईली रिएक्टिव. तो हमारे फॉर एग्जांपल सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड. जो ये ऊपर मेटल्स हैं इनको जब हम इलेक्ट्रोलाइज करते हैं इनके मोल्टन क्लोराइड के सोल्यूशन में तब हमें ये मेटल हैं वो ऑब्टेन हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल तो हमारे पास सोडियम का सोल्यूशन है सोडियम क्लोराइड. तो जब हम उसको इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तब हमारे पास मेटल आ जाएगा कैथोड पे जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड होती है और क्लोरीन आ जाएगा हमारे पास एनोड पे जो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होती है. ऐसे ही जो हमारी एल्यूमिनियम है वो हमें मिलती है बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड. एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Al2O3. जो हमारी एल्यूमिनियम है वो हमें कैथोड पे मिलती है और जो ऑक्सीजन है वो एनोड पे मिलती है. ऐसे मिलते हैं हमें हाईली रिएक्टिव मेटल्स बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन. अब आते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स विच आर मॉडरेटली रिएक्टिव जैसे कि आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर. ये ऑब्टेन होते हैं बाय रिडक्शन यूजिंग कार्बन या फिर ऐसा मेटल जो कि हाईली रिएक्टिव हो उस मेटल से जो कि हमें ऑब्टेन करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेटल है उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा उसकी ऑक्साइड में फ्रॉम इट्स सल्फाइड और कार्बोनेट. जो ऑक्साइड है उसमें से मेटल को ऑब्टेन करना इजी है कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू सल्फाइड. इसीलिए हम जो मेटल है उसको पहले ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं. सबसे पहले आ गया हमारे पास रोस्टिंग. रोस्टिंग क्या? जब हम किसी और को हीट करते हैं स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. लेकिन ऑन द अदर हैंड कैल्सिनेशन क्या है? कैल्सिनेशन होता है जब हम किसी और को एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करते हैं. रोस्टिंग इज डन फॉर सल्फाइड ओर्स. कैल्सिनेशन इज डन फॉर कार्बोनेट ओर्स जिसमें कार्बन हो. फॉर एग्जाम्पल जिंक सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन गिव यू जिंक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड. ये होगी रोस्टिंग एग्जाम्पल. कैल्सिनेशन का एग्जाम्पल क्या है? जिंक कार्बोनेट देता है हमें जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ओके. हाई रिएक्टिव मेटल्स सच एज सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम है ये एक्ट करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज ये डिस्प्लेस कर लेते हैं लो रिएक्टिव एलिमेंट और मेटल को उसके कंपाउंड में से. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंगनीज ऑक्साइड है प्लस एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम यहाँ पे मैंगनीज को डिस्प्लेस कर लेगा और ऐसे ही नीचे आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम यहाँ पे आयरन को डिस्प्लेस कर लेगा. जो यहाँ पे आपकी रिएक्शंस हो रही हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक हैं, वो बहुत हीट रिलीज करती हैं. जो नीचे वाली रिएक्शन है आपकी आयरन ऑक्साइड की एल्यूमिनियम के साथ इसको थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं. इट इज़ नोन एज थर्माइट रिएक्शन. और ये रिएक्शन आपकी यूज़ होती है रेलवे ट्रैक्स और मशीन पार्ट्स को जॉइन करने के लिए. रेलवे ट्रैक और मशीन पार्ट को जॉइन करने के लिए. ओके. अब जो हमारे पास लो रिएक्टिव मेटल्स हैं जैसे कि मरकरी, जैसे कि हमारे पास मरकरी है, कॉपर है, वो हमारे जो ऑक्साइड्स हैं वो बहुत ज़्यादा अनरिएक्टिव होते हैं.
तो उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए सिंपल हमें हीटिंग की ज़रूरत पड़ती है। जो ऑक्साइड्स ऑफ लो रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको हीट करना है सिंपली। फॉर एग्जांपल सिनाबार, सिनाबार क्या होता है आपका, ओर ऑफ मरकरी, HgS। उसको आप जब हीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज इट इज़ अ सल्फाइड और इसकी रोस्टिंग करनी पड़ेगी, तब हमारे पास बनता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड। मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हम फर्दर जब हीट अप करते हैं तब हमारे पास मरकरी ऑब्टेन हो जाता है। ऐसे ही हमारे पास नेचर में कॉपर मिलता है हमें, कॉपर सल्फाइड में Cu2S। उसके बाद हम उसको हीट करते हैं, फिर हमारे पास बन जाता है कॉपर ऑक्साइड। फिर फर्दर हीट करने से कॉपर प्लस ऑक्सीजन, hence simple heating give us metals which are of low reactivity. Thank you and have a nice day.